ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर के पहले अध्याय में बारह मंत्र तो पढ़ लिए थे, 12 पढ़ लिए थे, 12 कमेंट्री पढ़ लिए थे, 13वां मंत्र पढ़ना है। वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव च लिंगनाशः स्वयंभुव एवेन्धन योनिगृह्य तदो भयं वै प्रणवेन देहे। जैसे योनिगत से माने अग्नि जहां से उत्पन्न होता है उसको कहें अग्नि की योनि, माने लकड़ियां। अब योनिगत से माने लकड़ी के भीतर है अग्नि बनी, पर हमको मूर्ति न दृश्यते, हमको उसका रूप दिखाई नहीं पड़ता। जब अग्नि अपने सोर्स लकड़ी के भीतर होता है तब हमको दिखाई नहीं पड़ता, परंतु सूक्ष्म रूप से तो रहता ही। नैवच लिंग नाश, भाषा समझने लायक होती जरा वैदिक की, तो उसका जो लिंग है उन्हें सूक्ष्म रूप है, वो तो नष्ट नहीं होता है। और अगर उसमें हमने थोड़ी ईंधन और डाला, जो थोड़ा ईंधन डालते हैं तो फिर वो भड़क उठता है। अब पहले लगाना पड़ेगा, पर वो ईंधन माने और रब किया हमने अगर माने उसके साथ, तो फिर तो निकल आता है। ये उपमा दी जा रही है, ये उपमा दी जा रही है। सब हुई है वो दोबारा से ईंधन रूप योनि जो है उसमें भी ये भी लकड़ी, ये भी लकड़ी है। योनि गृह्य माने हमको ग्रहण हो जाता है, ईंधन रूप योनि से हमको अग्नि ग्रहण हो जाता है, पहले नहीं दिखता है लकड़ी में। उसी तरह से प्रणव जो है ओंकार, उभयम वही प्रणव है न देह, देह में प्रणव के द्वारा ये दोनों काम हो जाएंगे। क्या? आत्मा तो हमारे देह में है, पर प्रणव के उच्चारण से वो बाहर आ जाए। प्रणव के ध्यान से बोलो, प्रणव के ध्यान से जब से वो बाहर आ जाएगा। जैसे लकड़ी में छिपा अग्नि दूसरी लकड़ी की सहायता से बाहर आ जाता है, ऐसे देह में छिपी हुई आत्मा प्रणव के द्वारा बाहर आ जाती है। यहाँ पर अगर दो लकड़ियां मानी तो देह एक लकड़ी है, और उसको जो उत्तरारणी दो लकड़ियों को घिसना पड़ेगा ना, वो प्रणव है। तो फिर प्रणव को सोचना, प्रणव को उच्चारण करना, ये घिसना हो गया, घिसने करो। जपस्तदर्थ भावना बोला था ना पतंजलि ने। तो ये ओम का जप करते हुए उसका अर्थ सोचना, यह है फ्रिक्शन, इससे फिर वो प्रकट हो जाता है। ऐसा अभी तक इस प्रकरण में ज्ञान और ध्यान बता रहे थे। वो ध्यान में सहायक ये चीज है, और एक प्रकार से ज्ञान युक्त ध्यान है जो भी सोच लो, पर उस ध्यान को ये प्रैक्टिकल रूप दिया जाए अध्याय के अंत में, अंत की तरफ।
आचार्य समझा रहे इदानीम ओमिति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायेत। प्रश्नोपनिषद में बताया था इस ओम इसी अक्षर से, अक्षर माने ध्वनि, इसी ध्वनि से परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। ओमिति आत्मा नाम युंजित, महानारायण उपनिषद में भी ऐसा ही है, आत्मा को ध्यान में लगा दो ओम के द्वारा। ओमिति आत्मानम ध्यायित इति श्रुते है, आत्मानम अन्विष्य पराभिध्याने प्रणव से नियमात, मैं आत्मा को ढूंढ कर प्रणव के द्वारा उसको ध्यान में लगाने की बात आ रही है, इसलिए नियम है अभिध्यान अंगत्व न प्रणव दर्शित हुई। ध्यान जो पिछले मंत्रों में बोला था उसका अंग रूप से ओंकार को बताया जाए। ये उदाहरण के रूप में वन्यर यथा इति, वन्यर यथा योनिगतस्य अरणिगतस्य, वही लकड़ी माने अरणी, मूर्ति स्वरूपम न दृश्यते मथनात् प्राक, जब तक रब नहीं किया तब तक नहीं दिखती है। नहीं वो लिंग से सूक्ष्म देह से विनाशा, उसका सूक्ष्म रूप का विनाश नहीं होता है। सैव अरणिगतो अग्निर भूय पुनः ईंधन योनिना मथनेन गृह्य, ईंधन रूप दूसरी लकड़ी के मथने से वो प्रकट हो जाता है। योनि शब्द अत्र कारण वचन, योनि में सोर्स है ये। ईंधन कारणेन पुनः पुनः मथनात् गृह्य, पुनः पुनः मथन घिसते रहना पड़ता है तो वो बाहर आता है। तद्वा उभयम इव अर्थ वह शब्द, ये अगला चौथी लाइन जो है ना, तद्वा उभयम, तो ये वह माने उसी तरह से, यो वह माने और नहीं, यहाँ पर वह माने इव, जैसे ये वैसे ही। तच्च उभयम तद उभयम इव मथनात् प्राग न गृह्यते, उसी तरह से मथन के पहले नहीं दिखता है। मथन के गृह्यते, वो दोनों ऐसे जैसे है। तद्वद आत्मा वन्य स्थानीय, वन्य स्थानीय आत्मा यहाँ पर प्रणवे न उत्तर अरण्य स्थानीय न, नीचे के अरण्य ऊपर से खींचते, उत्तर अरण्य स्थानीय न मननात् गृह्यते, मननात् में ओम के अर्थ का चिंतन करना होता है। देह अदर अरण्य स्थानीय, देह है नीचे के अरण्य, वो ज्यादा स्पष्ट किया है। स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देवम पश्येत निगूढ़वत्। स्पष्ट रूप उसका बता दिया, अपने देह को अरणि बना करके, मतलब मन मुंह के अंदर से जब होगा ना, अपने देह के भीतर से प्रयोग करना है, इसलिए देह को अरणि बना करके, प्रणव को उत्तर अरणि बना करके ध्यान रूप निर्मथन से देव का दर्शन हो जाता है, जो छिपा हुआ सा है, निगूढ़वत छिपा हुआ सा है देव, परंतु ऐसा मतन करने से दिख जाता है। आचार्य करे तदेव प्रपंच, जो बोल दिया था उसको विस्तार से बता रहे हैं। स्वदेहम इति, स्वदेहम अरणिम कृत्वा अधरारण्यम, नीचे कर लकड़ी, ध्यानम एवं निर्मथन, ध्यान करना ही वो घसना है। तस्य निर्मथन से अभ्यासात, वो करते रहना पड़ेगा रिपीटेडली। देवम ज्योति रूपम प्रपश्यत निगूढ़ अग्निवत, देव जो है, अब जैसे अग्नि का उदाहरण इसलिए दिया है कि देव जो है वो भी ज्योति रूप है, चित रूप है, इसका दर्शन होता है। तिलेषु तैलम दधनीव सर्पि,
आपस्रोतस्सु अरणीषु चाग्नि एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते सौ सत्येन एनं तपसा योनु पश्यति। अब ये जो ध्यान करना है, इसके सहकारी भी कुछ चीजें हैं जिसके बिना नहीं होता है, खाली ध्यान करने से नहीं होता है। इसमें दो चीज बता रहे हैं। एक तो आत्मा है जरूर शरीर के अंदर ही, और कहाँ है ऐसे मत पूछो, सब जगह है। इसलिए करें कि तिल में जैसे तेल है और दही में जैसे दूध घी है या माखन है, जो भी बोलो, और झरना बह रहा है। झरना बह रहा में तो पानी दिखता है हमको ना। आपा स्रोतसु और अरण्य में अग्नि है, चार उदाहरण देती है। इसी प्रकार आत्मा जो है अपने में ही ग्रहण हो जाता है सत्य के द्वारा, और तपस्या के द्वारा जो देखता है उसको। यानी ध्यान करो और उसका बेस है, पहले ध्यान बोल करके फिर उसका आधार बोल, कि जब तक सत्य पालन नहीं होता तब तक नहीं दिखता है। और तपस्या कठोरता जीवन की, ऐशाराम का परित्याग करना है। तपस्या नहीं होती, जीवन को रेगुलेट नियमित नहीं करते, तब तक नहीं दिखता है। सत्य का तो एक उदाहरण मेरे मन में बार बार आता है। कितने साल हो गए, 1979 से 82 मैं करीब 3 साल 2.5 साल मुंबई में था। मुंबई में एक लड़के, ब्रिलियंट लड़की थी, ग्रेजुएशन कर रही थी उस समय, और उसने मुझसे पूछा कि महाराज हमको योग सीखना है। मेरे क्लास अटेंड किए थे दादर सेक्टर में, और वहां से आई मुझे योग सीखना है। मुझे थोड़ा मन में डाउट है, एक लड़की आई, उनका कौन सा योग सीखना है? मैंने कहा राजयोग सीखना है। मैंने कहा ठीक है, फिर एक काम करो, फिर स्वामी जी की पुस्तक ले लो राजयोग की, पढ़ो पूरी, और फिर मुझे आके बताओ क्या पढ़ो। उसने पढ़ ली, पढ़ करके नेक्स्ट वीक में आई। हाँ पढ़ ली। क्या पता चला कि 8 अंग है योग के, ये पता चला। तो मैंने कहा कि यम नियम के ऊपर आधारित है ना सारा, इसलिए अपने को अब आत्म परीक्षण करो पहले, कि यम नियम में कहाँ तक तुम ठीक उतरती हो। तो फिर दूसरे दिन या एक हफ्ते बाद फिर से आई कि बाकी 9 ठीक तो मेरे में जमते हैं, नहीं ऐसा नहीं, पर सत्य पालन का मुश्किल है। हम लोग कह रहे हैं, हम लोग में स्त्री लोग न कौन वो कुछ नहीं मालूम, उसने जो बोला वैसा था। हम लोग तो बातें बना बना कर बोलते हैं, इसलिए सत्य पालन तो नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा फिर आज से कोशिश करो इसकी, जब मालूम हो गया तुमको इतना, तो कि सत्य पालन में व्रती हो जाओ पक्का। नेक्स्ट वीक में आना। नेक्स्ट वीक में आई, नहीं जमता हमारा, बातें बनाना हो ही जाता है। उनका और कोशिश करो। फिर नेक्स्ट वीक में आई, फिर नहीं जमता है। फिर तीसरे वीक में जो आई, तो आके एकदम कहने लगे महाराज भीतर में इतनी चीजें हैं, सारी दुनिया हृदय के अंदर है। मुझे तो मन भी दिख रहा है अपना, बुद्धि भी दिख रही है, और अंदर ही कोई है ब्रह्मा, और मेरा मुंह जाके वहां चिपक रहा है। ये मुझे दिखने लगा, इतनी सारी चीजें पहाड़ पर्वत सृष्टि के हृदय में है। तो मुझे इससे 2-3 चीजें एकदम मालूम हो गई। पहली बात कि इसने राजयोग को माना, कि पिछले जन्म में इसने की हुई प्रैक्टिस, और वो अनुभव रुका कहाँ है? सत्य पालन के अभाव में वो रुका है। अभी प्रैक्टिस शुरू की नहीं है आसन प्राणायाम प्रत्याहार। जब सत्य पालन में कठोरता आ गई, कठोरता आ गई, अनुभव आने लगे। ये अनुभव तो पिछले जन्म का ही है।
ये कहानी है सत्यपालन। साधकों के लिए खाली नहीं, सत्यपालन एक पुण्य है वगैरह उस दृष्टि से नहीं। तो इसलिए ये हो रहा है कि ये प्रणव से मिल जाएगा, तुमको पहले बोल दिया। तो इसका आधार है सत्यपालन। और दूसरा है लाइफ को रेगुलेट करना, तपस्या। तो है तो डेफिनेट, जैसे तिल में तेल है, दूध में मक्खन है, स्रोत में पानी है, और लकड़ी में अग्नि है, ऐसा हमारे अंदर ही आत्मा है। और वो प्रकट ग्रहण भी हो जाता है सत्य से। और सत्य और तपस्या के सहायता से जो देखने की कोशिश करता है उसको अनुपश्यति। अनु माने जैसे सीखा है अभी तक, ऐसे ही ओम के द्वारा जो सत्य और तपस्या के आधार पर देखने की कोशिश करता है उसको मिल जाता है। ये पूरा वर्णन। आचार्य कह रहे हैं, उक्त से अर्थ से दृढ़ ने दृष्टांतन बहुन दर्शयती। इसमें ज्यादा भी कुछ है, पर पहले दो लाइन में तो कम से कम, कि पहले दो मंत्रों में जो बोला था उसके अर्थ को दृढ़ करने के लिए बहुत सारे दृष्टांत बताए जा रहे हैं। किलेशु इति यंत्र पीड़न तैलम गृह्यते, यानी मशीन से दबाने से तेल मिल जाता है। ददनी मथन न सर्पिरिव, और दही को मथने से घी निकल आता है। अपने शास्त्रों में कई जगह ये माखन का उल्लेख नहीं है। क्या घी डायरेक्टली निकल सकता है? पर सर्पी का अर्थ माखन नहीं करता कोई, सर्पी का अर्थ घी करता है। ठीक है, माखन नहीं करता। हाँ, माड़ नहीं करता है ना। नहीं नहीं, मलाई तो दही है, मलाई कोई मथना है। हाँ, मलाई को, दही को मतना मैंने मलाई को मतना चल रहा है। पर माखन आता है ना, घी नहीं आता, ये मैं कह रहा हूँ। माखन को गर्म करके घी बनाते हैं, डायरेक्टली नहीं आता है। खैर नहीं, माखन दही को मतना तो देखो, मलाई युक्त दही अगर हो तो उसी को मतना है। मैंने पहली स्टेप है, माखन आता है अपने रोज आ रहा। मुझे सुबह जब मट्टा देते थे, और उसके घी के क्रिस्टल भी होते हैं अगर अच्छा दही हो। खैर छोड़ो, माइनर चीज है वो। पर वहां कह रहे वो मशीन से पीसने से तेल निकलता है, मथने से ये घी आ जाता है। यहाँ स्रोत माने अंतर्गत झरना लेना है। झरना पहाड़ के ऊपर से दिख नहीं रहा है, पहाड़ के अंदर से बह रहा है, ऐसा झरना। अब जब हम खोदते हैं तो निकल आता है। कुएं वगैरह जो ऐसा होते हैं ना, देखा ना कुआ खोदना, कब तक खोदते हैं, भीतर से एकदम पानी आ जाता है। वो झरना भीतर का झरना, तो ये खोदने से आता है। अरणीशु अग्निमथन है ना, और अरणी से अग्नि तो मंथन, मथन घिसने से निकलता है। दो मथन के अर्थ ही हो गए। मथन माने ये चरनी, और मथन माने दो चीजों के घिसना। एवं आत्मा आत्मनि स्वात्मनि, अपने में ही आत्मा गुरुयते असौ, माने प्रकट हो जाता है। मननेन,
मनन रूप से, वही ओंकार का अर्थ चिंतन रूप से। आत्मभूत देहादिषु अन्नमयादि अशेष उपाधि प्रविलापन। हाँ, क्या होता है इस ध्यान में, जब हम चिंतन करते हैं ओम का, तब शरीर का लय हो जाएगा, मन में मन का लय हो जाएगा, ऐसे ये प्रोसेस है प्रविलाप, उपाधि प्रविलाप। निर्विशेष पूर्णानंदे स्वात्मनियव अवगम्यते इत्यर्थ। निर्विशेष पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा अपने में ही पता चल जाता है। सीधे वहां तक बता दिया है ओंकार के द्वारा। केन तरी पुरुषेण आत्मनियव गृह्यते, किस पुरुष को मिलता है? इत्यतः सत्येन, सत्य का अर्थ बता रहे, यथाभूत हितार्थ वचनेन। समझा? सत्य में दो गुण जोड़े हैं सत्य भाषण में। यथाभूत माने जैसा हुआ है वैसा, पर जैसा हुआ है वैसा वर्णन करने से नहीं सत्य बोला है उसको। वो दूसरे के लिए हितकारक हो तब बात करना है। जैसा हुआ है वैसा फैक्ट्स बताना है दूसरे को, अगर वो उसको हितकारक है तो। उसको रिपीट किया है, भूत हिते न, माने सभी के लिए वो हितकारक होगा, ऐसे बोलना है। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम इति स्मरणात्, स्मृति में ऐसे ही लिखा है कि लोगों की भलाई जिससे हो वो सत्य है। हम्म। और क्या क्या क्वालिटीज है बोलने में, गीता में तपस्या में? सत्य हो, हितकारक हो, प्रिय हो, उद्वेग कर नहीं हो, तब उसे। फिर तपसा इंद्रिय मनसाम एकाग्र लक्षण है ना, इंद्रिय मन सब भगवान की ओर एकाग्र जब हो जाती है, इसको तपस्या होता है। ये तपस्या के आचार्य की डिफिनिशन, इंद्रिय से मनस्य इंद्रियाणि एकाग्रम परमं तप। हृदय मनस्य इंद्रियाणाम च एकाग्रम परमं तप इति स्मरणात् एनम आत्मनम यो अनुपश्यति, जो साधक इस आत्मा को इस प्रकार से देखता है। अब वो आत्मदर्शन का वर्णन, आत्मा कैसा दिखता है? सर्वव्यापिनम आत्मानम क्षीरे सर्पिरिवार्पितम आत्मविद्या तपो मूलम तद ब्रह्मोपनिषद परम, तद ब्रह्मोपनिषद परम। ये अध्याय पूर्ति के लिए रिपीटेशन। आत्मा तो सर्वव्यापी है, यानी खाली देह का सवाल नहीं आ रहा, पूरी दुनिया में ही है, सर्वव्यापी है। हीरे सर्पिर वो, अब दही से भी पीछे आकर के दूध में ही है। अच्छा, दूध से डायरेक्टली माखन निकालते हैं? कहाँ देखा है तुमने? कहाँ देखा क्या? हाँ, बेलूर मठ में मशीन है ऐसी। दूध जब आता है ना, उसमें मशीन चला के माखन निकाल लेते हैं, उस माखन से घी ठाकुर के भोग के लिए उसको। ये तो साधारण पद्धति है कि दूध को ये जामुन लगाओ, रखो, दही बनाओ, फिर उसको। और आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं, और पुराने जमाने में थी, इससे एक जगह दही छोड़ा था, दूध से हुआ। दूध में ही है ना जो माखन है, वो दही बना करके हुआ तो क्या दूध में ही है।
अर्पितम, अर्पितम मैंने वहां रखा हुआ है। अभी ये आत्मा के विशेषण देखो। आत्मविद्या और तपस्या का मूल है, और जिसमें परम श्रेय आश्रित है। तो ब्रह्म उपनिषद परम, इसका अर्थ देखना पड़ेगा। इसका अर्थ यहाँ पर इस प्रकार के हुए। आत्मविद्या चाहिए पहले तो, मैंने अभी तक जो बताई हो, अभी तक जो बताई आत्मविद्या, फिर तपस्या करनी पड़ेगी। ये मूल में होता है आत्मज्ञान प्रकट करने की। अब ये उपनिषद शब्द हम साधारण समझते हैं उस उपनिषद का अर्थ नहीं, इसलिए देखना। उपनिषद माने जिसमें रखा हुआ है, निषण्णम। ब्रह्म जिसमें रखा हुआ है। तो क्या रखा हुआ है इसमें? परम श्रेय, मोक्ष, ऐसा अर्थ है इसका। ब्रह्म उपनिषद परम नाम जो है, इसका अर्थ होता है मोक्ष। इसमें रखा हुआ है, नीत है, वहां से वो आ जाता है आत्मविद्या और तपस्या के मध्य से। देखो आचार्य कहते हैं, कथम एनमन पश्यति इति अतः, किस प्रकार इसको देखते हैं, इसलिए कहा है सर्वव्यापी नमिति, सर्वम प्रकृत्यादि विशेषान विशेषांतम, मैंने प्रकृति से विशेषांत मैंने अव्यक्त प्रकृति से लेके स्थूल सब दुनिया तक व्याप्य अवस्थित न देहेंद्रियादि अध्यात्म मात्र अवस्थित, खाली देह में नहीं, अपने शरीर में इंडिविजुअल, तो सारी प्रकृति में, सूक्ष्म प्रकृति स्थूल प्रकृति सब में जो है आत्मनम क्षीरे सर्पिरिव, सारत्व है ना, दूध में घी माने दूध का सार जो है वो घी है उस रूप में, बाकी सब निस्सार है। निरंतरतया, विदाउट ए गैप, मैंने शरीर के इस भाग में आत्मा, उस भाग में आत्मा, ऐसे मत बोलो। पूरी प्रकृति में यहाँ आत्मा है वहां आत्मा, ऐसे नहीं बोल सकते, सर्वव्यापी है। आत्मत्वेन सर्वेषु अर्पितम, आत्मत्वेन सबके आत्मा रियलिटी के रूप में सर्वत्र है। आत्मविद्या तपो मूलम, तपसोर मूलम कारणम, हमें जो आत्मविद्या प्राप्त होती है, हम जो तपस्या करते हैं, उसके मूल में आत्मा है। ये आत्मविद्या के मूल में ये कैसा चल रहा है मालूम है? आत्मविद्या और तपस्या से आत्मा मिलता है, प्रकट होता है, और आत्मविद्या और तपस्या आत्मा के कारण ही होती है। ऐसे एवं साधु कर्म कार्य थी, हम पोटेंशियली डिवाइन है, इसीलिए हम साधना करते हैं। ये शतशतर का मूल मंत्र आ गया यहाँ पर।
ये आत्मा ही हमसे अच्छे कर्म कराता है, इंडिविजुअल नहीं करता। कौशिक की उपनिषद से बोले, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम भूवन्ति थे। जो भक्ति वगैरह करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनको ज्ञान दे देता हूँ। तो ये ज्ञान वगैरह सब उसी के पास से आ रहा है। अथवा ये दूसरा अर्थ है इसका, दोनों ही अर्थ हैं करेक्ट। आत्मविद्या च तपश्च यस्य आत्मलाभे मूलम हेतुरी। ये आत्मा, आत्मा से ही आत्मविद्या और तपस्या आती है, और आत्मविद्या और तपस्या से आत्मा प्रकट हो जाता है। तथा च श्रुति विद्या अमृतम अश्नुते तपस्या ब्रह्म जिज्ञासा स्व इति च। तपस्या से ब्रह्म ज्ञान की इच्छा उत्पन्न होती है, विद्या से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म उपनिषद परम उपनिषण्डम अस्मिन परम श्रेय इति। इसी में परम श्रेय उपनिषण्डम रखा हुआ है, इसलिए यह सत्यादि साधन संयुक्तम। अब इसमें सारे इंक्लूड होना चाहिए, इसलिए सत्यादि साधन संयुक्त स एनम सर्वव्यापिनम आत्मानम क्षीरे सर्पिरिव अर्पितम आत्मविद्या तपो मूलम तद ब्रह्म उपनिषद परम अनुपश्य। उपनिषदों में वो ब्रह्म मिल जाता है ऐसे साधक को। जो ब्रह्म आत्मविद्या तप का मूल है, जो सत्य और तपस्या द्वारा पाया जाता है, वो ब्रह्म जो है उपनिषदों में रखा हुआ है। ऐसा दिखाई पड़ जाता है। सर्वगतम ब्रह्म आत्मदर्शिनाम आत्मनि एव गृह्यते। सर्वव्यापी ब्रह्म है, उसको सारी दुनिया में नहीं ढूंढते रहना पड़ता है, उसको अपने में ही मिल जाता है। न असत्यादि उगते न, यानी सत्य अगर नहीं है, असत्य से आदमी है तो नहीं मिलेगा। परिच्छिन्न ब्रह्म अन्नमयादि आत्मना, या शरीर में जो अन्नमय कोश वगैरह है, ये एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं मिलेगा, असत्य से नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल से नहीं मिलेगा, सर्वव्यापी आत्मा ही अपने में मिल जाएगा। श्रूयते च, बोला हुआ है, सत्य लभ्य तपसा ये आत्मा सम्यक ज्ञाने न ब्रह्मचर्येण नित्यम न येषु जीवम अनृतम न माया च इति। यानी यहाँ पर सारे साधन नहीं दिए हैं, इसलिए दूसरी जगह से सारे साधन मिला करके बताए जा रहे हैं। सत्य, तपस्या, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य, जिनमें कपट, झूठ या माया नहीं है, उनको ऐसा पूरा अर्थ करें। इति द्विर्वचनम अध्याय परिसमाप्ति, दो बार बोला अध्याय परिसमाप्ति के लिए। ये इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, मुझे आइडिया नहीं। नहीं, मैंने सोचा था आज पहला चैप्टर पूरा करना है, कल संडे, परसों से दूसरा करना। एक काम कल याद रख के करो। तुम नहीं थे कल, है ना? कल थे ना, मैंने बताया था नहीं आपको? नहीं, मुझे याद था पूरा, पर मैं सोच रहा था कि आज तो यही करना है कल। दूसरा अध्याय तो सोमवार को शुरू हो। ठीक है, दूसरा अध्याय शुरू कर देते हैं, छोड़ते नहीं है, अभी टाइम है काफी, है। अब ये जो बताया, ओम बताया, ऐसा करो ऐसा करो, ध्यान बताया, ध्यान तो बताना पड़ेगा ना कि ये दूसरा अध्याय पूरा जो है वो ध्यान का है, और उसके हर स्टेप पे आवश्यक होता है प्रार्थना। ये ध्यान माने खाली मेंटल कंसंट्रेशन नहीं होता है, ये भगवान की प्रार्थना रूप होता है, ऐसा वर्णन मिलेगा।
हाँ, सिद्धि माने सफलता। हाँ, सविता माने सूर्य। गायत्री मंत्र में जो है ये सब्जेक्ट अलग है, आज नहीं पढ़ सकते, टाइम होने पर भी आज नहीं पढ़ सकते। जिसे कहते हैं ना, गीता में हम लोगों को समझाते थे कि पहले 6 अध्याय का एटमोस्फियर अलग है, ऐसा भी दृश्य बदल जाएगा। प्रार्थना और ध्यान, प्रार्थना और ध्यान। ठीक है, तो कल संडे है, परसों से हम लोग दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।